स्वागत है जी आप सभी का इस चैनल के ऊपर बहुत बहुत। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ एपी। तो हमें चेक करना है कि जो -150 जो है वो एपी सीरीज़ की टर्म है या नहीं है। तो जो एपी सीरीज़ दे रखी है वो 11852 है। ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या, तो हम जो टर्म हमें जो क्वेश्चन में दे रखे हैं हम उससे मान लेते हैं कि वो हमारे पास ए एन है, यानी कि ए एन की वैल्यू जो है वो -150 है। ठीक है। तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एन की वैल्यू हमारे पास होल नंबर में आंसर आता है तो यानी कि एपी सीरीज़ की वो टर्म होगी। अगर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है या पॉइंट में आ रही है तो वो ए पी सीरीज़ की वैल्यू नहीं होगी। तो सीरीज़ है हमारे पास 11852। ठीक है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 है, और d की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, a2 में से a1 माइनस कर देंगे, 8 में से 11 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो ए एन है वो -150 है। तो एन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -150 है इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास -3 है, प्लस एन की निकालनी है वैल्यू तो n-1 एज इट इज लिख देंगे, और डी की वैल्यू जो है बेटा हमारे पास -3 है। सॉरी, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 11 है। ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 11 है, एन की वैल्यू निकालनी है एज इट इज लिख लेंगे, डी की वैल्यू -3 है। 11 जहाँ पर पॉजिटिव साइड ले आके माइनस हो जाएगा तो 150 में से हम माइनस कर देंगे 11 को, इज इक्वल टू आ जाएगा n-1, डी की वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा 161। वो भी माइनस का किसके बराबर आ जाएगा, n-1 माइनस का जे 3 है। अब ये माइनस तो माइनस इधर कट ही जाएगा तो ये 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में सट जाएगा डिवाइड में, तो 161 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 161 डिवाइडेड बाई 3 माइनस आ जाएगा 1, तो जो 3 सीधा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3। तो 161 में हम 1 ऐड कर देंगे, 164 डिवाइडेड बाई 3। तो आप देख रहे हो कि जो n की वैल्यू वो होल नंबर में नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में। अगर हम तोड़ेंगे भी इससे तो आंसर जो हमारा वो डेसिमल में आएगा, तो ये हमारी एपी सीरीज की टर्म नहीं होगी। देयरफॉर गिवन नंबर इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी सीरीज। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो कह रहा है कि 31st टर्म क्या होगी एपी की, अगर ए 11th टर्म हमारे पास 38 दे रखी है, ए 16 की टर्म हमारे पास 73 दे रखी है। तो गिवन हमारे पास है कि ए 11th दे रखा है, वैल्यू है इसकी 38, और साथ में ए 16 की वैल्यू दे रखी है 73। तो फाइंड आउट जो हमें करना है वो करना है ए 31st की वैल्यू। ठीक है। तो ए 11 को किस तरीके से हम लिखेंगे, तो ए 11 आएगा कैसे, अगर ए में हम जो 11 है तो एक कम करके 10d लिख देंगे। ए 16 कैसे लिखेंगे, ए में अगर हम 15d ऐड कर दें। ठीक है जी। तो यहाँ से ए 11 की वैल्यू कितनी है, 38, किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस 10 ऑफ डी। डी की वैल्यू भी दे रखी है, तो ए 16 की वैल्यू 73 है, किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस 15d। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है, सीधा ही। तो यहाँ पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 38 इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d। सेकेंड टर्म जो हमारे पास 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15d। तो नीचे वाली चीज़ के सिंबल जो है चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का माइनस, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो ए से तो सीधा कट ही जाएगा। तो माइनस के 15d है और ये 10d है, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 5d। इसी तरीके से -73 है, पॉजिटिव के 38 है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 35। माइनस से माइनस कट गया तो 35 इज इक्वल टू आ जाएगा 5d के,
और डी की जो वैल्यू रहेगी वो 35 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है जी। अब डी की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो कोई भी इक्वेशन उठा लेते हूँ, ये उठा लेते हैं हम। तो 38 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 10d। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, 38 इज इक्वल टू ए एज इट इज रहने देंगे, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 38 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a प्लस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी 70 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 70 तो ये आ जाएगा माइनस के 32 आंसर आ जाएगा a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आ गई तो a31 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a31 की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, a में अगर हम 30d ऐड कर दें तो a31 इज इक्वल टू आ जाएगा a की वैल्यू माइनस के 32 है प्लस 30 ऑफ d की वैल्यू हमने निकाल लिया 7 आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 2 10 आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो 2 10 में से हम 32 अगर माइनस करेंगे तो ये 178 आंसर आ जाएगा a31 की जो टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म। तो कह रहा है कि ए पी सीरीज है, उसमें टोटल 50 टर्म है, जिसमें जो थर्ड टर्म है वो 12 दे रखी है और लास्ट टर्म 106 दे रखी है। देखो लास्ट टर्म कितनी है 106, टोटल कितनी है 50। इसका मतलब ये है कि जो A50 है उसकी वैल्यू 105 है। ठीक है, तो A29 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल एज इट इज करना है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 किया था। टेबल हमें जो दे रखा है वो हमारे पास सीरीज दे रखी है कि A1 है, ठीक है जी, फिर A2 आएगा, फिर A3 आएगा, अप टू सो ऑन कहाँ तक है बेटा, लास्ट टोटल 50 है तो A50 तक आ जाएगा। तो इसमें जो हमें A3 की वैल्यू दे रखी है वो 12 है, ठीक है जी, और A50 की वैल्यू वो दे रखी है 106। तो फटाफट हम A3 कैसे लिखते हैं वो लिख लेंगे। तो अगर हम A में 2D ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी A3 की। इसी तरीके से A अगर 50 लिखना हो कैसे लिखेंगे, A में अगर हम 49D ऐड कर दें तो A3 की वैल्यू 12 है, किसके बराबर आ जाएगा A प्लस 2D के। A50 जो है वो दे रखी है 106 इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस 49D। तो ये अगेन दो इक्वेशंस हो चुकी हैं, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू A प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 2D। तो नीचे वाली चीज़ के सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो A से तो A कट ही जाएगा, 49 में से 2 के तो 40 कितना आ जाएगा 7D आ जाएगा। तो अब 106 में से ये माइनस का सिंबल है तो 106 में से 12 हम जो है माइनस कर देंगे 94, वो भी पॉजिटिव के। यहाँ पर हमारे पास आ गया 94 इज इक्वल टू 47D। ठीक है जी, तो D की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 94 को डिवाइड कर देंगे 47 से, तो ये सीधा ही 2 से वैल्यू कट जाती है, 47 2 का 94, तो आंसर आ जाएगा D की वैल्यू 2। अब D की वैल्यू आ चुकी है, फटाफट हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A3 इज इक्वल टू होता है A में 2D ऐड कर देंगे, तो A3 की वैल्यू पता है 12 है, A की वैल्यू निकालनी है एज इट इज 2, D की वैल्यू हमने निकाल लिया 2 आ जाएगा। तो ये 2 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 12, तो ये 12 इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो A की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8। अब हमारे पास जो वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है वो है A29। A29 किसके बराबर होगा, A में अगर हम 28D ऐड करते तो A29 इज इक्वल टू आ जाएगा, A की वैल्यू निकाल लिए 8, 28D की वैल्यू हमने निकाल लिया 2 आ जाएगा। तो 8 प्लस 28 2 का कितना हो 56, तो 8 में 56 ऐड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा 64। A29 की वैल्यू आ गई हमारे पास 64।